क्या मौत वाकई सब कुछ ख़त्म कर देती है या फिर यही वो लम्हा है जहाँ से एक नया अनदेखा और पुरस्कार सफ़र शुरू होता है। जब कोई आखिरी सांस लेता है तो दुनिया इसे ख़त्म शुदा मान लेती है, मगर हकीकत में उस लम्हे के बाद जो कुछ होता है वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा चौंका देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका मेरे चैनल डीप फैक्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत के बाद के वो सच जिन्हें जानकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया भी। जब इंसान की आखिरी सांसें रुखसत होती हैं तो हम समझते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में वो इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई और पुरस्कार शुरुआत है। मौत के फ़ौरन बाद इंसान का दिल रुक जाता है, सांसें बंद हो जाती हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर दिमाग खामोश नहीं होता। साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसान के मरने के बाद भी दिमाग 5 से 10 मिनट तक मुतहर्रिक रहता है। माहिरीन साहब कहते हैं कि वो लम्हे ऐसे होते हैं जैसे दिमाग ज़िंदगी की मुकम्मल फ़िल्म चला रहा हो। हर याद, हर अमल, हर खुशी, हर पछतावा एक लम्हे में नज़र के सामने दौड़ने लगता है। इसे लाइफ रिकॉल फिनोमिनन कहते हैं, जो कई लोगों को अपनी ज़िंदगी का निचोड़ दिखा देता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक हैरानकुन इंकशाफ ये भी है कि मरने के बाद भी इंसान कुछ देर तक इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुन सकता है। दिल की धड़कन बंद हो चुकी होती है। ऐसे मौके पर माहौल में एक खामोशी छा जाती है जो गोया इस पुरस्कार लम्हे की गवाही दे रही हो। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मरने के फ़ौरन बाद लाश में हरकत देखी जा सकती हैं। कुछ लाशों की आंखें खुल जाती हैं, कुछ के हाथ या उंगलियां हिलती हैं। ये दरअसल मौत के बाद जिस्म में मौजूद बिजली की आखिरी लहरें होती हैं, जो एसाब और पट्टों में मौजूद होती हैं। साइंस इसे पोस्टमार्टम मसल ट्विचिंग कहती है, लेकिन गांव देहात में इसे अक्सर रूह की बेकरारी या वापस आने की कोशिश समझा जाता है। एक खौफनाक मगर हकीकी मंजर। मौत के बाद जिस्म के अंदर मौजूद कुछ खुलिये फ़ौरन नहीं मरते। जिल्द, नाखून, हड्डियों और हत्ता के दिमाग के कुछ खुलिये 24 घंटों या इससे भी ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा रह सकते हैं। यही वजह है कि मुर्दा जिस्म के नाखून और बाल कुछ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, हालांकि वो बढ़ नहीं रहे होते बल्कि जिल्द सुकड़ रही होती है, जिससे ये लंबे लगते हैं। ये मंजर लाश को मज़ीद खौफनाक और गैर हकीकी बनाता है। अब आइए उन लोगों की बात करें जो मरकर दोबारा ज़िंदा हुए। जी हाँ, साइंस इन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहती है। ऐसे कई मरीज़ जिन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, वो कुछ देर बाद वापस आए और उनके तजुर्बात चौंका देने वाले थे। कुछ ने बताया कि वो एक रोशनी की तरफ खींचे चले जा रहे थे, कुछ ने खुद को जिस्म से बाहर उड़ता महसूस किया और कुछ ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के रोते हुए लोगों को देखा। एक शख्स ने तो ये भी कहा कि वो एक गार में था जहाँ रोशनी, खुशबू और सुकून था, ऐसा सुकून जो ज़मीन पर कभी महसूस नहीं हुआ। इस्लामी अकायद के मुताबिक मौत के बाद इंसान को एक नींद जैसी हालत में रखा जाता है। कुरान में जिक्र है कि क़यामत के दिन इंसान ये समझेगा कि वो सिर्फ एक दिन या इससे भी कम वक्त सोया था। ये तस्वुर हैरानकुन तौर पर इन साइंसी ख्यालात से मिलता है, जो कहते हैं कि मौत के बाद शऊर शायद सुस्त हालत में बाकी रहता है, एक लंबी नींद की सूरत में। आखिर में ये सवाल उठता है कि मरने के बाद इंसान की तवानाई जो इसके जिस्म को हरकत देती थी, जो इसे ज़िंदा बनाती थी, वो कहाँ जाती है? साइंस कहती है कि तवानाई ना पैदा की जा सकती है ना ख़त्म, बस एक हालत से दूसरी हालत में जाती है। तो क्या इंसानी रूह भी किसी और शक्ल में तब्दील हो जाती है? क्या वो कायनात में बिखर जाती है या किसी और जहां का हिस्सा बन जाती है? ये वो सवालात हैं जो आज भी ना सिर्फ साइंसदानों को हैरान किए हुए हैं, बल्कि रूहानी तौर पर बेदार इंसानों को सोचने पर मजबूर करते हैं। आखिर में हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमें नेक ज़िंदगी अता फरमा, ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ़ तेरी खुशनुदी के लिए काम किए जाएं, और जब हमें मौत आए तो हमारा ख़ात्मा अच्छा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।